Hello everyone, welcome back. We are doing chapter 9, class 9, chapter 1. And as you can see, I am at page number 2, right? And this is NCERT book. So we are going to study in this video about farming in Palampur. Palampur, as we know, it's a hypothetical village. Imaginary बनाया गया है ताकि आपको हर तरह के जो प्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो बताए जा सके, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को डिस्कस किया जा सके और जो प्रोडक्शन में फैक्टर्स यूज होते हैं उनके बारे में बताया जा सके. सो द वेरी फर्स्ट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज लैंड. एंड यू हैव टू रिमेंबर, मेक नोट्स इन योर नोटबुक दैट लैंड कैसा, लैंड के फीचर्स के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप क्या क्या लिखेंगे. सो आई एम श्योर लैंड आप जानते हैं, इट्स अ नेचुरल सोर्स, राइट? इट्स अ नेचुरल रिसोर्स और इसे आप खुद नहीं बना सकते. जितना मिला है फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर, आई जनरली से. सो इट्स अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर, यू डोंट पे एनीथिंग फॉर दैट. फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की भी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, बट नेचर हैज गिवन, नेचर हैज नॉट चार्ज्ड एनीथिंग फ्रॉम अस. दूसरा इसका जो बेसिक फीचर है वो क्या है, आप बताइए सोच के. हमारी बुक में दिया है, इट इज फिक्स्ड इन नेचर. यू कैनॉट, इट इज नॉट मोबाइल. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये प्लॉट उठाकर ए स्टेशन से दूसरे स्टेशन, बी स्टेशन पर ले जाऊं. ओके, दैट्स नॉट पॉसिबल. सो इट इज फिक्स्ड. सो you cannot move, so it is not movable. ऐसे भी आप लिख सकते हैं, it's not movable. Done. And then further और क्या लिख सकते हैं इसमें से? Can you increase the land? No. So इस केस में फिक्स दो तरह से है. वन, मोबिलिटी के बेसिस पे भी फिक्स्ड है. दूसरा, एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते. इट्स नॉट एक्सपेंडेबल. लेकिन हाँ, हम क्या करते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, दैट हम फॉरेस्ट से बोरो कर लेते हैं. डिफॉरेस्टेशन किया, पेड़ काट दिए और हमने वहां से लैंड ले ली, विच इज नॉट अ गुड थिंग. सेकेंड, रिवर्स, जहां पर ड्राई रिवर एरिया है, जहां पर पानी बहुत सालों से नहीं आया, हम वहां पर सोचते हैं ये लैंड अवेलेबल है और हम वहां पर घर बनाना शुरू कर देते हैं. बट दैट्स अगेंस्ट द नेचर. सो दिस इज नॉन एक्सपेंडेबल. आप इसको नॉन एक्सपेंडेबल लिख लीजिए. ओके, सो लेट्स सी आपकी बुक में क्या बताया गया है. फार्मिंग हमें पता चल गया है कि मेन ऑक्यूपेशन है, बट यू शुड रिमेंबर दिस डेटा. एक्चुअली 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर द लाइवलीहुड, राइट? तो पालमपुर में 75% यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वर्किंग ऑन द फार्म. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to the production on the farm. अब depend करता है भाई, अगर production अच्छी हो जाएगी तो उनकी well-being better है. If there is no good production, so they will live a very low and average life. But remember that there is a basic constraint in raising farm production. अब बोला production बढ़ाना चाहते हैं तो क्या constraint है? So there is a constraint. There is a problem. क्या? Land area under the cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in the land area. Okay, so especially for cultivation. By then, some of the कुछ waste land होती है ना, waste areas, waste land है, उन्हें उन्होंने क्या कर दिया, cultivable कर दिया. So they are converted into cultivable land. बहुत बार देखा होगा, waste land is which is used for some other purpose maybe, or it is not used for any purpose. तो उसको क्या कर दिया गया और वो उसे cultivable बनाया गया by putting fertilizers or maybe soil enrichment करके उसे change किया गया. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. अब ये नहीं हो सकता कि हम और land under cultivation ले आए. There is no further scope in Palampur. अब हमें यह भी पता होने चाहिए, ये जो बॉक्स में हमारी इंफॉर्मेशन है, कि जो लैंड है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज व्हाट? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर. ओके, अब यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. दो इन द विलेजेस यू मे फाइंड देयर आर अदर वेज ऑल्सो. बहुत सारे विलेजेस में आपको डिफरेंट टर्म्स, लोकल यूनिट्स यूज होते हैं. बीघा, गिंठा, गिंठा आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड. गिट बोलते हैं हम बहुत बार, हाथों से मेजर करना, स्टार्टिंग फ्रॉम thumb to
the last finger. So this is one गिंठा and फिर close करके this is second. So इस तरह से गिंठास में भी होता है. So this depends upon local units. Okay, they all are local units. 1 hectare equals to area of a square with one size measuring 100 meters. So can you compare the area of 1 hectare? This is an activity which is given in the book कि आप अपने school ground को compare करके देखिए hectares में. Alright? So mainly आपको इसमें पता होना चाहिए कि हेक्टेयर में लैंड मेजर होती है और कुछ लोकल यूनिट्स भी हैं जो यूज किए जाते हैं, दैट इज गिंठा एंड बीघा. ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं. दैट्स द सेकंड पॉइंट. दिस कैन बी यूज्ड एज अ क्वेश्चन आल्सो इन द पेपर. इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? अब हमें एक बात तो पता चल गई कि लैंड फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता. क्या कोई तरीका है कि हम क्या करें? क्या कोई तरीका है कि हम सेम लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन ग्रो कर सके, ज्यादा क्रॉप्स ले सके? लेट्स सी. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग. सुना होगा आपने अपनी जूनियर क्लासेस में. इन द काइंड ऑफ, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो है विलेज हमने किससे रिजेंबल करता हुआ इमेजिन किया है. कोई एक विलेज वेस्टर्न पार्ट है, पार्ट ऑफ स्टेट इन द उत्तर प्रदेश. तो यूपी के किसी विलेज से हमने कंपेयर किया. ऑल लैंड इज कल्टिवेबल इन पालमपुर. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. सो सारी लैंड पर हम काम कर रहे हैं. और यूपी में स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये आपको याद रखना है, रेनी सीजन में खरीफ होती है बेटा. खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार and bajra. Okay, these are the crops which they grow. These plants are used as cattle feed also. It is followed by cultivation of potato. Potato कब grow करते हैं वो? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में. फिर रबी सीजन आ गया. पहले खरीफ रेनी सीजन को कहते हैं, रबी इज विंटर सीजन. Fields are sown with wheat. विंटर में हम wheat लगा देते हैं. From the wheat produced, farmers keep enough wheat. अब देखिए, जब फार्मर प्रोड्यूस करता है सबसे पहले वो अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेता है, और जो सरप्लस बच जाता है दैट ही यूज टू गो एंड सेल इन द मार्केट. कहाँ बेचने जाता है पालमपुर का जो फार्मर है? रायगंज. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन. तो यहाँ पर एक और क्रॉप होती है शुगर केन, विच इज हार्वेस्टेड कब होती है? वंस इन अ ईयर. अब जो शुगर केन है, it is a raw form, it is in the raw form, it's actually a raw material for jaggery factories. वो factories जहां पर जैगरी बनाई जाती है. So as jaggery is sold to traders, कहाँ बेच रहे हैं ये जाकर? शाहपुर में. You remember in the first video I talked about that पालमपुर के आसपास के कुछ villages, उनमें एक रायगंज था, दूसरा शाहपुर. राइट? सो इसमें बेसिक चीजें आप क्या याद करेंगे? 1 खरीफ सीजन, रेनी सीजन, उसमें क्या ग्रो होता है? ज्वार and bajra. Then comes potatoes are grown between October and December. You may make the notes here. Okay. So we will write here. So it is Kharif. Kharif is which season? Rainy season. So you can just revise this. और क्या क्या grow होता है? I mean Palampur people grow jawar and bajra. And then potatoes कब grow होते हैं यहाँ पर? Potatoes. इसकी क्रॉप होती है बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट सो यू कैन अंडरस्टैंड. अक्टूबर टू दिसंबर. देन कम्स द रबी सीजन. रबी कम्स इन विंटर. RABI, दिस इज विंटर सीजन. ओके, इसमें हम क्या ग्रो कर देते हैं? वीट लगा देते हैं. सो ये आपको टिप्स पे होना चाहिए. ऑलराइट. और यहाँ पर वंस इन अ ईयर एक और चीज ग्रो की जाती है. वंस इन अ ईयर, वंस एवरी ईयर, व्हाट डू दे ग्रो? They grow sugarcane. So you must make these notes side by side. Let's come back here. Main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year, Palampur, is due to the well developed. अब क्यों कर पा रहे हैं इतना सब कुछ? क्योंकि इनके पास system of irrigation developed है. What does this mean? It means they have throughout the year they have a system to get water, electricity and everything. Now think of a village where people are depending purely on rainfall. So if there is good rain, there will be good crops. If there is no rain, there will be no crop. But यहाँ पर उन्होंने स्पेशली ये बोल दिया इस बात को जस्टिफाई करने के लिए
ये variety of crops इसलिए उगा पा रहे हैं because they have permanent system of irrigation. I'm sure you are able to understand. Let's move further. Electricity came early to Palampur, so they have electricity also. Its major impact was to transform. क्या impact था? Underline कीजिए. Major impact था to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells. Persian wheels देखे आपने villages में? जो पुराना मेथड होता था, वो व्हील इस तरह से वाटर सोर्स के ऊपर चलता था और वो वाटर लेकर एंड इट यूज टू वाटर द प्लांट्स. ओके, सो इस तरह से वो देते थे. सो दैट वाज अ ओल्ड मेथड वेल में से निकालने का. सो पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली. लेकिन जब मशीन्स की बात आती है, सो दे आर मोर इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू व्हेन यू आर ग्रोइंग ऑन अ लार्जर एरिया. The first few tube wells were installed by the government. कुछ government ने support किया. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, in mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. तो क्या हुआ? सारा एरिया, बहुत बड़ा एरिया जो था, वो अंडर कल्टिवेशन हो गया. Now, this box we will talk about a little later. First, let's finish this. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. So you must have heard this name, multiple cropping. It is most common way of increasing production on a given piece of land. So देखिए ना, variety, season wise, time wise, हमने क्या कर दिया? Divide कर दिया, and we are able to get more production from the same piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potatoes as the third crop in the past 15 to 20 years, right? So you can see the crop pictures also, different crops here. Can you see that? Yes. Okay, so let's move to this blue box. Not all villages in India have such high level of irrigation. As I said, बहुत सारे areas में तो still farmers are depending on weather conditions. Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. क्योंकि वो coastal region है तो वहाँ water की supply is enough. In contrast, plateaus regions such as the Deccan Plateau have low level of irrigation. वहाँ की soil specially cotton cultivation के लिए है, so वहाँ पर low level of irrigation है. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. पूरे देश में 40% से कम area पर irrigation होता है. In the remaining areas, farming is largely depending on rainfall. So just imagine, if they also develop permanent means of irrigation, what will be the state of agriculture in our country? So this will grow in leaps and bounds, right? So this was all about this topic. Rest, this portion will be covered in the next videos. Keep